इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूहिन व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर,
अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, ये नबियों में से हैं, उनकी औलादों में से हैं और आदम की औलाद में से हैं, और ये उनमें से हैं जिन पर हमने इनाम किया कि जिनको अल्लाह ने नूह की कश्ती पर सवार किया था। ये वही इनाम याफ्ता लोग हैं जो इब्राहीम और याकूब की औलाद हैं। ये वही इनाम याफ्ता लोग हैं कि जिनको हमने हदायत दी, हमने अपने दीन के लिए चुना। जब इन पर हमारी आयात का, रहमान की आयात की तिलावत की जाती है इन लोगों पर, तो आंसू बहाते हुए, रोते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े कीमती पानी मुयस्सर हैं। मुसलमानों के यहाँ एक बड़ा ही कीमती पानी जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है, ज़मज़म का जो पानी है, मुसलमानों के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। मुसलमान इसे मुतबर्रक समझते हैं, पीते हैं, शिफा हासिल करते हैं, अपनी दुआएं पूरी करते हैं। इसी तरह और भी दुनिया के अंदर बहुत ही महंगे और कीमती पानी हैं, लेकिन जिस पानी का जिक्र आज मैं करूँगा उसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर आंसू कहते हैं। अश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके ऊपर, और ये आँखों से उस वक्त जारी होते हैं कि जब इंसान को कोई गम पहुँचे या कोई खुशी मिले। इन दोनों हालतों के अंदर ये आंसू आँख से जारी हो जाते हैं। और अगर ये आंसू अल्लाह के डर की वजह से निकल आएँ तो रब्बे काबा की कसम है, 7 समुंदरों के बराबर भी अगर आग हो तो अल्लाह के डर से ये निकलने वाला आँख से आंसू 7 समुंदरों की आग को भी ठंडा कर। अगर ये आंसू अल्लाह के डर से निकले तो इंसान को अर्श से उठा के, फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देता है। और अगर ये आंसू अल्लाह के डर और उसकी मोहब्बत में निकल आए तो एक आम से इंसान को जिसकी आंखें भी नहीं थी उसको उठा के इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी बना देता है। इन आंसुओं की अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत, बड़ी कदर और बड़ी मंजिलत है। अफसोस है कि हमारे आंसू खुश्क हो चुके, हमें रोना ही नहीं आता अल्लाह के सामने। और इनकी शान पूछनी है तो जाओ इमाम बुखारी से पूछ लो, मैं बात यहीं से शुरू कर देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिसकी हदीसें हम आपके सामने कोट करते हैं, माँ ने मन्नत मानी हुई थी, अल्लाह बेटा दे तेरे दीन का नौकर बना दूंगी। अल्लाह ऐसी माएँ सबको नसीब करे। अल्लाह ने बेटा दिया, बेटा जब दिया तो उसकी आंखें नहीं, नाबीना है। जब नाबीना बेटा देखा अल्लाह के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने रोती थी। इन आंसुओं की बड़ी अहमियत है मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो आंसू हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। ये वो आंसू हैं जिनको अगर अल्लाह के सामने गिराया जाए तो 7 आसमान इसकी पुकार को रोक नहीं सकते। और इस रोने वाले और आंसू बहाने वाले की सदा डायरेक्ट अल्लाह के अर्श पे पहुंचती है।
इन आंसुओं को आपने क्या समझा है? इन आंसुओं की कदर पूछनी है तो जाओ मोहम्मद बिन अल मुनकदर से पूछो रहमहुल्लाह से। वो कहा करते थे ये इतने कीमती आंसू हैं, जब ये आंखों से निकलते हैं तो मैं गिरने नहीं देता, मैं अपने हाथ पे लेके अपने चेहरे पे मल लेता हूं, क्योंकि मैंने सुना है जहां पे अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसू का पानी लगेगा अल्लाह जहन्नम ही हराम कर देगा। जाओ पूछो उससे जिनको ये आंसू आते थे। हमारे तो आंसू ही खत्म हो गए ना। यहां इमाम बुखारी की मां अल्लाह के सामने रोई, रोने लगी, अल्लाह तेरे दीन का खादिम नौकर बनाना था, ये क्या हुआ? ये तो नाबीना हो चुका, मैं इसको कैसे तेरे दीन का नौकर बनाऊंगी? मुसल्ले पे सोई हुई है। अल्लाह अकबर। ये वो माए थी जो अपनी औलाद के लिए इस तरह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती थी, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने के लिए नहीं, अल्लाह के दीन का आलिम बनाने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए ख्वाब में बुशारत दी कि जाओ इमाम बुखारी जो वक्त का मुहद्दिस होगा, इमामुल मुहद्दिसीन होगा, जाओ उसे खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखें लौटा दी है। जब सुबह बेदार होती है तो मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, अल्लाह अकबर, उसकी आंखें अल्लाह ने लौटा दी है। वो दोबारा से उसकी आंखें बीना हो गई। फिर अल्लाह ने ऐसी आंखें दी, ऐसी आंखें दी, तारीख अल कबीर बैठ के चांद की रोशनी में लिख दी। अल्लाह अकबर। और ऐसी बुखारी शरीफ लिखी कि अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया की मुसलमानों का इजमा है इसके ऊपर कि कुरान के बाद अगर किसी किताब का दर्जा है तो वो बुखारी शरीफ का दर्जा। ये वो आंसू थे। आप तो सुनते हैं ना बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, इसके पीछे आंसू थे, इसके पीछे आंसू थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस आती है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो तुम्हारे आंसुओं की कदर करने वाली एक बड़ी जात बैठी, एक बहुत बड़ी जात बैठी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बैठा है। कितना रोना है। कायनात के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदा अपनी आंख से सिर्फ इतना आंसू निकालता है, कितना? फरमाया मक्खी के सर के बराबर आंसू निकालता है। अल्लाह इतना खुश होता है कि इसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये आज का जुमा जो आपके सामने रख रहा हूं ना, ऐसा ना हो रमजान गुजर जाए और ये आंखें रोए ही ना, ये आंखें बरसे ही ना अल्लाह के सामने, अपनी खताओं पे शर्मिंदा ही ना हो। अल्लाह की कसम, फिर अफसोस करना अपनी आंखों पर, अपने दिल के ऊपर अफसोस करना कि ये क्या हुआ, पूरे 30 दिन गुजर गए और मेरी आंखें रब के सामने नहीं रोई, अपनी खताओं पे नहीं रोई। अपने दिल में ये जज्बा पैदा करो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बयान कर कि जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, वो किसी सूरत जहन्नम में नहीं जा सकता। मिसाल दे के समझाया कि एक शख्स अपने जानवर का दूध दोता है, निकालता है, क्या वो दूध दोबारा थनों में दाखिल किया जा सकता है? साहबा ने अर्ज की, नहीं अल्लाह के नबी। फरमाया, जिस तरह ये दूध वापस थनों में नहीं जा सकता, इसी तरह अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाला कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। ये कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, किसी सूरत नहीं जाएगा। इसकी इतनी शान और कदर अल्लाह ने बढ़ा दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी और मुस्लिम में बयान करते हैं, 7 ऐसे लोग हैं, ऐसे खुश नसीब होंगे, इतने खुश नसीब कि क़यामत के रोज़ अल्लाह का साया इनको नसीब होगा। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि साया नसीब होगा, सूरज की तपिश होगी, गर्मी होगी, शिद्दत की गर्मी होगी, सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा। लेकिन इस साए का एक और भी फायदा होगा, वो है फायदा सा, क़यामत के रोज एक दिन होना है 50,000 साल का। कितने दिन का जी? 50,000 साल का। और जो भी
अल्लाह के साए के नीचे होगा। अल्लाह के साए के नीचे, एक जगह अर्श का साया है, एक जगह अल्फाज है अल्लाह के साए के नीचे होगा। जो क़यामत के रोज इस साए के नीचे होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा, लेकिन जो साए के नीचे होगा उसका ये दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे अभी हमारा जुमा की नमाज गुजर जाएगी। ये खुशनसीब कौन होगा? रजुलुन, कौन सा मर्द, कौन सा नौजवान? फिल्में देखने वाला? तबीयत मेरी नासाज है, कुछ बस ऐसे ही गुफ्तगू करूँगा, अल्लाह कबूल कर ले, बस अल्लाह कबूल कर ले, हमारा आना सुनाना कबूल कर ले। ये कौन सा नौजवान होगा? मोबाइल पे फिल्में देखने वाला, रमज़ान में भी बेशरम बेहया नौजवान, ये बेहया बीबी बहन और बेटी जो रमज़ान में भी ड्रामों से बाज नहीं आती। आना तो इसे सारी ज़िंदगी चाहिए था, चलो रमज़ान में अल्लाह का हया कर ले, इसको अल्लाह अपना साया देगा। ये सारा दिन मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने वाला, इसको ये सारा दिन दुनिया में लगा हुआ है, ना अल्लाह का जिक्र, ना कुरान, ना तिलावत, बस नमाज पढ़ के आता है दुकान, दुकान से नमाज, बस और इसे कुछ नहीं है। रमज़ान और इसे चाहिए कुछ नहीं, रात को थका हारा जाता है, घर पड़ जाता है, इसके लिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, ये वो बंदा होगा जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया देगा कि जब ये अकेला कमरे में बैठा होगा, कोई इसे देख नहीं रहा होगा, अचानक इसके दिल में आएगा अल्लाह तुझे पकड़ भी सकता है, तू कितना नाफरमान है, तूने 11 महीने अल्लाह की नाफरमानियां की, तूने सबसे बढ़ के शैतान की पैरवी की, अल्लाह तुझे अगर पकड़ ले, तेरी मौत हो जाए, तेरा कब्र में क्या अंजाम होगा? खौफ आया दिल में, अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाने लग गया, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया अल्लाह को ये इसका अमल इतना पसंद है, कल क़यामत के रोज इसे अपना साया नसीब करो। हमारी तो तन्हाइयाँ ही पलीत हो गई, अल्लाह की कसम, तन्हाइयाँ ही पलीत हो गई। जब फारिग होते हैं, हैंड फ्री लगा के गाने सुनते हैं, हैंड फ्री लगा के फिल्में देखते हैं, बदमाश हो गए अल्लाह की कसम, हम अल्लाह के बागी हो चुके, शर्म नहीं आती, अल्लाह से शर्म नहीं आती। और चलो तुम अपनी औलादों से ना करो, अपने यारों से ना करो, और लोगों अल्लाह से तो शर्म कर लो, अल्लाह से। जाहिर बातिन तुम्हारा सब जानता है, अगर मौत आ गई तो क्या छुपाओगे रब से? कुछ छुपा सकते हो? आओ बाहर का मौसम है, अल्लाह की कसम अपने गुनाह अपने रब से माफ़ करवा लो, आंसू बहा लो और अपने रब से माफ़ करवा लो। मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह एक दिन खिताब कर रहे थे, सामने वो भी अल्लाह का वली नेक बंदा था, हौशब रहमहुल्लाह, ये बयान कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। मालिक रहमहुल्लाह ये बयान कर रहे हैं, जहन्नम का तस्करा है। ये मिंबर और मेहराब थे, अल्लाह की कसम हमारे सलफ सालेहीन के मिंबर और मेहराब। आप पढ़ लें जितना मर्जी, आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी ताबी ने मजाक किया स्टेज पे खड़े होके गाने गाए। और इससे बड़ी मार्ज़ अल्लाह की कसम, ये जो हम कुछ बातें ऐसी होती हैं शायद कि आप लोगों को हजम हो जाए और मौलवियों को हजम ना हो, लेकिन बात वही है जो हक की है, कह देनी चाहिए। आजकल कुछ मौलवी नज़में पढ़ते हैं और वो गानों की 100% तर्ज के अंदर पढ़ते हैं, 100% गाने की तर्ज, और फौश और गंदे गानों की तर्ज के अंदर मेरे नबी की नात पढ़ते हैं, मेरे अल्लाह की तौहीद और हम्द पढ़ते हैं। शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हें और कोई तर्ज नहीं मिली ना पढ़ो, क्या होगा तुम्हें? लेकिन तुम ये तो ना करो ना, एक फौश गाना है, गंदा गाना है, इंतहाई गंदी और घटिया शायरी है, उसकी नकल करके मेरे मोहम्मद की नात पढ़ी जाती है, मेरे अल्लाह की हम्द बयान की जाती है। ये कहां से सीखा है? किसने दलील दी है आपको? जाओ, पूरा कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा तुम्हारे सामने है। अगर कोई एक दलील ऐसी हो कि तुम काफरों के और अपने मुल्क के गंदे गाने, गलीज गाने, घटिया गाने उनकी कॉपी करके नात बना के लोगों को सुभान अल्लाह बटोरने के लिए है, तो लाओ हमारे पास कोई दलील। कुछ भी नहीं है ऐसा। ये बयान हो रहा है, मालिक बिन दिनार बयान कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हौशब रहमहुल्लाह रो रहे हैं।
रोते हैं, इस कदर रोए, बयान खत्म हो गया। मालिक बिन दिनार आगे बढ़े और जाके कंधे पे थपकी दी, कहा रो, रुकी ना, रुकी ना, क्योंकि मैंने सुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो अल्लाह के सामने रोता रहता है, रोता रहता है, चुप नहीं करता, अल्लाह को आखिर उस पर रहम आ जाता है और फरमा देता है, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ किया और जहन्नम से आजाद कर। ये होते थे बयान, ये होते थे सामईन, ये होते थे मवाइज। आज सारा काम ही उलट हो गया। कहाँ से ये दिल नरम हो, कहाँ से आंखें बरसें जब हम स्टेजों पे बैठ के लतीफ़े और शेर व शायरी के लंबे लंबे जनाब हम आधा आधा घंटा शायरियाँ करेंगे तो फिर उसमें से क्या मिलेगा मेरे भाई। ये दिल नरम होने वाले नहीं हैं। नौजवान गाना छोड़ के आता है, आगे से उसे उसी गाने की तर्ज पे नात मिल जाती है। वो कहता है लो जी, एक टिकट में 2 मजे हो गए, नात भी सुनो, गाने का मजा भी लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा कोई शरीयत मेरे नबी ने नहीं बयान की। सारे के सारे नबी अल्लाह के सामने रोए। किसके सामने रोए हैं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने रोया किसके सामने जाता है? कभी आपने ये गौर किए? आपका छोटा बच्चा होता है, अब्बा के पास आता है, रोता है, अब्बा फलां चीज़ लेनी है, हैं? जिनके अब्बे हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके नहीं हैं वो किसके सामने रोते होंगे? ख्याल रखा करो यार, रमज़ान है, ख्याल रखा करो, ख़ुसूसन यतीमों का ख्याल रखा करो। तुम्हें तो अब्बा कहने वाले हैं ना, और तुम भी हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और जिनके अब्बे नहीं हैं उनका ख्याल रखा। कहता अब्बा मैंने ईद आ रही है, सूट लेना है। कहता नहीं नहीं इस बार पैसे नहीं। कहता नहीं लेना है। रोता है, क्यों? उसे पता है इस दर से मिलेगा, ये मुझे लेके देगा। उसे यकीन है कि मेरा अब्बा मेरे आंसुओं को खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह अकबर। और सारे नबी आदम से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे के सारे रोए। किसके सामने? अल्लाह के सामने। क्यों? पता था अगर कोई मुआफी मिलेगी किससे? अल्लाह से। इज्जत मिलेगी किससे? अल्लाह से। अजमत मिलेगी किससे? अल्लाह से। शान मिलेगी किससे? अल्लाह से। इस दुनिया में मकाम मिलेगा किससे? अल्लाह से। दुनिया में औलाद मिलेगी किससे? अल्लाह से। अल्लाह अकबर। इस मुश्किल से हमें कोई निजात देगा तो कौन देगा? अल्लाह देगा। सारे नबियों का यही अकीदा, और सारे रब के सामने रोए। अगर मैं सबका जिक्र करूं तो शायद जुमा का वक्त थोड़ा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए थे ना अल्लाह के सामने। किताब ज़ुहद इमाम अहमद की रहमतुल्लाह की, उसमें नकल करते हैं, वाक़या आपने सुना हुआ है। असल में मामला जो था ना, इब्लीस ने वसवसा पैदा किया था। देख निकला बाहर आ जा, ये देख ये खाने वाला दरख्त है, इसके करीब चला जा। वसवसे पैदा किए। आदम उसकी बातों में नहीं आए थे। सुने, गौर करें, आपने ये वाकया सुना हुआ है, किस्सा सुना हुआ है। आदम शैतान की बातों में नहीं आए थे, लेकिन वक़ासमहुमा, जब उसने कसमें उठाई ना, अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब किसी बंदा मोमिन के सामने अल्लाह की कसम उठा दी जाए ना, वो फिर अपनी जिद छोड़ देता है, अपना हथियार फेंक देता है, कहता है यार अल्लाह की कसम मुझे दे रहा है, अब मैं अपनी बात नहीं अल्लाह की कसम वाली बात को मानूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने इसलिए उसकी बात को मान लिया। क़ासमहुमा, वो कसमें उठा रहा था दोनों के सामने। कहा अच्छा तो अल्लाह की कसम उठाते तो हम खा लेते हैं। वो खाने गए, अल्लाह ने फरमा दिया देखा ना मेरी नाफरमानी की, चले जाओ अब अर्श की बुलंदियों से पस्ती जमीन की चले जाओ। कितना रोए आदम, कितना रोए आदम। सुनो, इमाम अहमद रहमतुल्लाह लिखते हैं, कहते हैं इब्ने आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए, रूए जमीन पे जितनी इंसानियत है सारे मिलके भी रोए तो आदम जितना नहीं रो सकते। ये आंसू किसके सामने बहाए जा रहे? किसके सामने? उस अल्लाह के सामने, उस शहनशाहों के शहनशाह के सामने, उस मालिकुल मुल्क के सामने। आओ उस आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखो। फिर मेरे रब ने ही सिखाया, अच्छा आदम माफी नामा तुझे दे रहा हूँ, पढ़ दे। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए। आगे बढ़ते हैं। दाऊद ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे भी
एक रवायत मिलती है किताब ज़ुहद इमाम अहमद की, उसके अंदर आती है ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने हवारियों से, मैं उस शख्स को जन्नत के तूबा की बुशारत देता हूं। तूबा एक जन्नत का दरख्त है, और मुफस्सिर लिखते हैं इसकी साया इतना बड़ा है कि अगर इसके एक कोने से घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए दूसरे कोने तक इसे पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा दरख्त किसके लिए है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुद भी रोते थे, अपने हवारियों को भी कह रहे थे, कहते हैं जो भी अल्लाह के सामने शर्मिंदा होके आंसू बहाएगा अल्लाह उसे बदले में ये तूबा का दरख्त अता फरमाएगा। ईसा भी रोए, दाऊद अलैहिस्सलाम, इनका भी वो वाकया मिलता है, ये भी रोए अल्लाह के सामने। जब दो बंदे आए थे, एक 99 बकरियों वाला और एक बकरी वाला, फैसला तो हक पर जानिब कर दिया, पता ना चला कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। बाद में रोने लगे, अल्लाह तेरी आजमाइश आई थी और मैंने पहचाना ही नहीं। अल्लाह अकबर, इतना रोए, साथ बैठे सारे लोग भी रोने लग गए। अल्लाह फरमाते फगफरना लहु ज़ालिक, हमने फिर इस दाऊद को माफ कर दिया, ये हमारा बंदा था, मेरा बंदा था, मेरे सामने रोया, मैंने माफ कर दिया। और इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम को तो आप जानते ही हैं, वो यूसुफ का बिछड़ना, वह यद्दतैना, आंखें सफेद होगी याकूब रो के यूसुफ की जुदाई के अंदर, इस कदर रोए। वल्लाहुल मुस्तान, हर टाइम रोते रहते। बेटे डर गए, कहते कहीं अपने आप को कुछ ना कर। अल्लाह अकबर, फिर कह दिया रो के, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने अश्क, अपने आंसू, अपने गम और अपने दुख की फरियाद किसके सामने करता हूं? किसके सामने करता हूं? किसके सामने? हमारी कश्ती कौन पार लगाएगा? कौन हमारा मुश्किल कुशा? यहीं से तो मिलता है ना मेरे भाई, अंबिया से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। उनका मुश्किल कुशा वही था, गम से निजात देने वाला वही था। वो हम हो या गम हो, सब में निजात अल्लाह देने वाला, ना कोई अली निजात देने वाला है, ना कोई वली निजात देने वाला है। अभी तो मैं आपके सामने ये आंसू रख रहा हूँ जो नबियों के थे। अगर सहाबा के आंसू शुरू कर दें तो फिर तो बड़ा तफसील वाला मामला हो जाएगा। आइए आपके सामने उस ज़ात के आंसू रखता हूँ, उस ज़ात के आंसू रखता हूँ कि जिनके एक आंसू पे मैं पूरी दुनिया को कुर्बान कर सकता, कि जिनके एक आंसू पे, सिर्फ एक आंसू, अपना माल जान औलाद बाल बच्चे माँ बाप सारा खेश कबीला कुर्बान कर सकता। इतना कीमती आंसू किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, किसी ने पूछा कि सारी कायनात में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला कौन है? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह का रखने वाला मैं मोहम्मद हूं, और सारी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे ज्यादा डरता हूं अल्लाह से। कितना ज्यादा डरता हूं? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला, किस कदर डरने वाला। सुनो उम्मतियों, सुनो, हमें तो डर ही नहीं लगता, क्या रोना और क्या टेसवे बहाना मारे। अम्मा आयशा से न 3 सहाबी गए, जाके सवाल करते हैं, अम्मा जी कोई अजीब वाक़या तो सुनाए मुहम्मद रसूलुल्लाह का, आप दुनिया से जा चुके थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन से ही मेरे नबी रोते थे, अल्लाह का मामला था, हुक्म था। 6 साल के थे,
जब अपने बाप की कब्र पे गए थे माँ के साथ, और रास्ते में माँ फौत हो गई थी। दफन किया, उंगली पकड़ के उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला वापस आ रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। मैं कुर्बान कर दूँ सारी दुनिया को नबी के इस गम व अलम वाले आंसुओं। 6 साल की उम्र में न माँ न बाप। मक्का में आए दादा अब्दुल मुत्तलिब, 2 साल बाद वो भी फौत हो गए, और उनके जनाजे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह भाग भी रहे थे और रो भी रहे थे। अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी इज्जत दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को। कहते थे ये मेरा बेटा सरदार है, सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब वो वक्त आएगा प्यारे नबी की अल्लाह हमें शिफात नसीब फरमा दे। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब ने जिम्मेदारी उठा ली, और लोगों कहते हो फलां मोहम्मद की हुर्मत के लिए बात करता है, फलां नबी की शान और ख़त्म नबूवत की बात करता है। और याद रखो अबू तालिब से बढ़ के कोई मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता गैर मुस्लिम में से, या अकीदे में कुफर और शिरक होने के बावजूद। यही थे ना कि जब सरदारान कुरैश आए थे और आके कहने लगे कि अबू तालिब मोहम्मद को रोक ले, अपनी दावत से बाज आ जाए वरना हम इसे कत्ल कर देंगे। अंदर गए, मेरे भतीजे बता तो सही, तू रुक जाना यार, छोड़ दे इस काम को। कहने लगे चचा सुन ले, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे चांद रख दो, अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह से बाज नहीं आऊंगा। और ये कह के खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। अबू तालिब अपने कलेजे पे हाथ रख के कहता है ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लगते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं तू अपना काम जारी रख, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रख, जो तूने करना है कर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरा कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता, जा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। सारे कुरैशियों को दौड़ा दिया। इतनी बड़ी सपोर्ट की किसने? अबू तालिब ने। उसे फायदा दिया इस सपोर्ट ने? क्या उसे जन्नत मिल गई, वो माफ कर दिया गया? लेकिन याद रखो जब अहले तौहीद खड़े ना हो ना, मुवाहिदीन खड़े ना हो, उनको अपने मस्जिद और मिंबर और मेहराब, अपनी गदिया, अपने जान पढ़ के अजीज हो, फिर अल्लाह किसी भी शिर्क करने वाले और बिदत करने वाले से भी अपने नबी का दिफा करवा लेता है। हम आयशा से सवाल किए, मैं बात पे आता हूँ, वक्त थोड़ा है। अम्मा जी कोई अजीब वाक़या तो बता दें। अम्मा जी रोने लग गई। अम्मा जी कहती है मेरे नबी का तो हर लम्हा ही हैरत ज़दा था, लेकिन एक रात मेरे साथ सोए हुए थे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक मुझे कहने लगे आयशा मेरा दिल करता है मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं अल्लाह की इबादत करूं। मैंने अर्ज़ की अल्लाह के नबी आपकी मोहब्बत इस कदर दिल में है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तमन्ना है कि आप अल्लाह की इबादत करें, मेरी भी ख्वाहिश है। कहती हैं प्यारे नबी खड़े हुए, सुनो सुनो तराविया पढ़ने वालों सुनो, 2-2 पारे सुन के, 30-30 पारे सुन के, 2-2 कुरान ख़त्म करके एक भी आंसू सुनाने वालों सुनो। कहती हैं प्यारे नबी खड़े हुए, नमाज शुरू की, इस कदर रोए, दाढ़ी तार हो गई, दाढ़ी तार हो गई, सजदे में गए, कहती हैं ज़मीन तार हो गई, नमाज मुकम्मल करके मेरे पास आके दोबारा लेटे, फिर रो रहे हैं, सिसकियां बंधी हुई हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, आंसू बहाई जा रहे हैं। कुर्बान जाओ प्यारे नबी के आंसू, रोई जा रहे हैं। कहती है इतना रोए कि बिलाल आ गए, ऐ अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया है।
तशरीफ लाइए, जमात करवाइए, तशरीफ लाइए। प्यारे नबी जब घर से बाहर निकले, अम्मा जी कहती हैं बिलाल ने आंखें देखी तो हैरान रह गए। पूछा प्यारे नबी ये क्या, आपकी आंखों को क्या हो गया है? उन आंखों से कीमती हमारी आंखें, उन आंसुओं से कीमती हैं हमारे आंसू। सैयदना बिलाल कहने लगे अल्लाह के नबी आपकी आंखों को क्या हो गया है? रो रो के इस कदर सूझ चुकी थी। क्या फरमाया? फरमाया बिलाल तू नहीं चाहता कि मैं मोहम्मद अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? और यही नबी है। सुन लो, ये हदीस भी सुन लो। मैं तो इमाम मुस्लिम ने ये जो बाप बांधा ना, ये पढ़ के मेरी तो चीखें निकल गई कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ऐसे प्यारे अल्फाज से बाप बांधा है। अल्लाह अकबर। और उम्मतियों सुनो, तुम्हारे लिए क्या है? इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा है, दुआ नबी, नबी की दुआ, ली उम्मती ही, उसकी उम्मत के लिए, व बकाई ही, और उसका रोना, इस उम्मत के लिए उसका रोना, शफ़क़तुन अलैहिम, और उसकी मोहब्बतें इस उम्मत पर। इस चीज़ का बयान है। कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह के सामने, एक आयत पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार। इम तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इनको अजाब दे तो अल्लाह तेरे बंदे हैं ना, कौन रोक सकता है? कोई अपने गुलाम को अगर मार रहा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। फरमाया अगर तू अल्लाह इन बंदों को अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, तू मालिक है, तू खालिक है, तेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। किसी की जुर्रत नहीं कि अल्लाह के पकड़े कोई छुड़ा सके, किसी की जुर्रत नहीं। अल्लाह तेरे बंदे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व इन तग़फिर लहुम, और अगर तू इनको बख्श दे, माफ कर दे, इन पे रहम कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू तो गालिब है, हिकमतों वाला है। इस एक आयत पे पूरी रात गुजार दी रोते रोते, और इस कदर रोए। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, अल्लाह ने हुक्म दिया या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद के पास। क्यों रो रहे? ये वो आंसू थे, ये वो आंसू थे। और किसके लिए रो रहे थे? वो आंसू किसके लिए बह रहे थे? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। हम, मेरे और आप, हमारे काले करतूतों पे रो रहे थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। सिसकियाँ बन गई। फिर आखिरकार अल्लाह ने जब जिब्रील को भेजा, प्यारे नबी ने अर्ज की उम्मती उम्मती उम्मती। देखो दो लफ्ज़ हैं, कलेजा चीर के रख दें। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बड़े बड़े गुनहगार इस उम्मत के मेरे मोहम्मद की शिफाअत से इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। ये दो लफ्ज़ अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ा गए, मेरा अकीदा मजबूत कर गए, मेरे दिल और मेरे जिगर को बड़ा कर दिया कि इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह हम गुनहगारों को इंशाअल्लाह उठा के जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नाम से ये दो लफ्ज़ से बड़ा हौसला दिया इन्होंने कि हम जैसे गुनहगार भी इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। अपना तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, नामा माल खाली है, चिट्टे कोरे कागज़ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पल्ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया फ़कुल, ए जिब्रील जाके कह दो मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला लफ्ज़ अना सनुरज़ीका फ़ी उम्मतिक, हम तुझे ना राजी करेंगे तेरी उम्मत के मामले में। सुनो, पहला जो अल्लाह ने वादा किया ना, अना सनुरज़ीक फ़ी उम्मतिक, तेरी उम्मत के मामले में तुझे राजी करेंगे, तुझे राजी करेंगे मेरे मोहम्मद, तुझे राजी करेंगे। रोना, तेरा रोना उस रब्बे करीम से नहीं बर्दाश्त हो, तो रोना, आंसू न गिरा। अल्लाह अकबर। और दूसरा वादा वला नुसूका, पहला तुझे राजी करेंगे तेरी उम्मत के मामले में, और दूसरा वादा किया कि तुझे हम नाराज नहीं होने देंगे, तुझे हम नाराज नहीं होने देंगे, तुझे हम नाराज नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और नमाज़ें पढ़ते रहो, सुन्नत जिस कदर हो सकता है अपनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह इन फ़कीरों की भी शिफात करके इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, कहते हैं प्यारे नबी ने एक दिन फरमाया, अबू हुरैरा आ तुझे आज जंगल में ना ले जाऊं, चल चलते हैं। जंगल में ले गए। कहते हैं वहां देखा खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते जब वो हड्डियां देखी तो मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा। फरमाया अबू हुरैरा इनको जानता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह दुनिया की ख्वाहिशात रखते थे, कोठी बंगला गाड़ी लश पश, मैं सेठ साहब, मैं नवाब साहब। अबू हुरैरा ये भी ऐसा ही सोचते थे। आज देख इनके ऊपर चमड़ा भी बाकी कोई नहीं रहा, इनकी दुनिया व मा फीहा, ये है दुनिया की असलियत। अबू हुरैरा ये है दुनिया की असलियत, सब कुछ खत्म। इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी, हमारे पास मर्सिडीज हो, प्रोडो हो, कोठी बंगला हो, हमारे पास औलादे हो। देख ले अबू हुरैरा आज सब खत्म हो गया, ये हड्डियों के ढांचे पड़े। अबू हुरैरा दे अल्लाह अकबर। फरमाया ये है दुनिया की हकीकत। अबू हुरैरा कहते हैं रजी अल्लाह ताला, कहते हैं मैं भी रोने लग गया, मेरे नबी भी रोए, इस कदर हम रोए, इस कदर हम रोए। उसके बाद उठ के अपने घर चले गए। अल्लाह, ये है दुनिया, ये है दुनिया। ये आज जो चिट्टा चमड़ा और जनाब इसके पीछे लगे हैं ना हम, कि दुनिया 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 की आसाइश खत्म, सब खत्म। ये चमड़ा बाकी नहीं रहेगा, ये हड्डियां बाकी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहेगा। दादा पोतों को आज दादा भी याद कोई, परदादा तो वैसे ही याद कोई। तीसरी नस्ल में खत्म, आपका नाम ही नहीं रहेगा भाई। आज से 100 साल बाद आपका नाम नहीं होगा, मेरा नाम नहीं होगा। कौन कहां कैसे खत्म, कहानी खत्म। अल्लाह के लिए आज जिंदा हो मेरे खसूसन नौजवान भाइयों और मेरी बेटियों, गौर से सुनो। अल्लाह के लिए आंसू बहाओ, अपने रब को राजी कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत मेरा रब संवार देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के सामने इस कदर रोए। सहाबा कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अल्लाह के सामने रोते थे, आपके सीने से ना रोने की ऐसी आवाज़ निकलती थी जैसे कोई हंडिया चूल्हे पे रखी हो और उसमें से गैस, उसमें से जोश आने की आवाज़ आती है ना, इसी तरह मेरे नबी रोते थे तो उनके सीने से आवाज़ आती थी, आवाज़ आती थी। अपने रब के सामने रोते थे। और मेरे नबी एक ऐसी हस्तियाँ भी हैं जिनके लिए रोए थे। वो कौन थे? सही बुखारी के अंदर आता है, ये वो 70 सहाबा थे जो दीन के आलिम थे, कुरान के कारी थे। इनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते भी रश करते थे। अल्लाह अकबर। इनको क्या, अबू आमिर ने रास्ते में, ये काफिर था, इसने पकड़ के इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया, काट दिया, इन उलमा को काट दिया। मेरा नबी 1 महीने तक रोता रहा, 1 महीने तक रोता रहा और उन काफरों के लिए बद दुआएं करता रहा कि तुमने दीन के आलिम काट दिए, तुमने दीन के आलिम शहीद कर दिए। 1 महीने तक मेरे नबी के आंसू बहे। किसके लिए? उलमा के लिए, उलमा के लिए। और कौन से उलमा? फिर मैं कहता हूँ उलमा हक, जो कलमा हक कहने वाले हों, ना हक नहीं, मीठी मीठी तो सारी सुना देते हैं, कुछ कड़वी गोली भी हजम करवाने वाले हों। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू सारी कायनात से अफजल आंसू हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोते ही रोते थे, जिब्रील भी अल्लाह के सामने रोते थे। तबरानी के अंदर आता है, एक मरतबा जिब्रील आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आ करके जहन्नम का अहवाल सुनाने लगे, अहवाल सुनाने लगे। वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। ये तज़किरा करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील दोनों आपस में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील सुना रहे हैं, मोहम्मद करीम सुन रहे हैं। अचानक जिब्रील कहने लगे, अगर हमसे भी कोई नाफरमानी होगी तो अल्लाह तो हमें भी इसमें गिरा देगा। दोनों इस कदर रोए, इस कदर। ये जिब्रील है और ये मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर रोए। आखिर अल्लाह ने वही किया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिब्रील को और तुझे तुम दोनों को उन लोगों की फहरिस्त में लिख दिया है कि जिनसे मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा।
जिनसे मैं कभी नाराज़ नहीं होऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें अपनी बारगाह में आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें रोने वाला बना दे, अल्लाह हमारी ख़ताएं माफ़ फरमा दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल